नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। लोकतंत्र सेनानियों के कैशलेस इलाज का तोहफा दिया गया। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एमओयू प्रस्ताव, लखनऊ आगरा मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। वेटनरी छात्रों की इंटर्नशिप भत्ते में इजाफा किया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी। लखनऊ आगरा मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दी गई है और इसके अलावा तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी के मंत्रियों का काम एक तरफ बढ़ गया तो दूसरी तरफ जिस तरीके से नई योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उसी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। अब आपको हम फैक्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि योगी सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है पंचायत चुनाव की। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है, लेकिन 5 सदस्यों का आयोग 6 महीने में रिपोर्ट देने जा रहा है। हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसीलिए पंचायत चुनाव के लिए तमाम दिशा निर्देश है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा रिपोर्ट के बाद रोटेशन से तय होगा रिजर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की बात भी यहां पर सामने आ रही है। 5 सदस्यों का आयोग 6 महीने में रिपोर्ट देगा। हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज कमेटी के अध्यक्ष है और इसीलिए फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी पंचायत चुनाव की। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और रिपोर्ट के बाद रोटेशन से अब तय होगा रिजर्वेशन, ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वैधानिकता को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की भी यहां पर एक कमेटी और उसकी कमेटी के जज यहां पर अध्यक्ष होंगे। इन दो चेहरों को आप देखिए, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे। यूपी में विभाग बंट गए हैं, यानी कि मंत्रियों को अपने अपने विभाग मिल गए हैं। भूपेंद्र चौधरी को दिया गया एमएसएमई मंत्रालय, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा, तो दूसरे तरफ अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर पर आइए, राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया है। और इसके साथ साथ अब यूपी में योगी के नए सेनापति तैयार हैं विभागों के साथ। पशुधन यहां पर मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर पर आइए, जहां पर राज्य मंत्री राजस्व उन्हें बनाया गया है। राज्य मंत्री मनोज पांडे को खाद्य रसद नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। मनोज पांडे एक बहुत बड़ा बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा बताए जा रहे हैं। सोमेंद्र तोमर राजनीतिक पेंशन सैनिक कल्याण यहां पर स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। और एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं है। योगी ने दो टूक कह दिया है, घर में आप नमाज करिए या फिर शिफ्ट में कर लें, लेकिन सड़क पर आप नमाज नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा उपाय देखा जाएगा। बाकायदा कड़ा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है और एक बहुत बड़ा मैसेज है सड़क पर नमाज को लेकर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं कि सड़क चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। घर में नमाज करें या फिर शिफ्ट में कर लें, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इस बात का जिक्र सूबे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना है। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में वकीलों का चैम्बर तोड़ने पर बवाल बढ़ चुका है। लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर गए वकील। 18 से 20 मई तक 3 दिन तक कामकाज ठप। लखनऊ में वकीलों का लगातार प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में अब हड़ताल पर वकील जा पहुंचे। 18 से 20 मई तक 3 दिन तक कामकाज ठप। और इन तस्वीरों को आप देखिए, बुलडोजर एक्शन के बाद इस तरीके की अब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद अब वकील की मानने के लिए तैयार नहीं है। वकील अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और अब हड़ताल पर जा बैठे हैं। लखनऊ में एक तरफ बुलडोजर गरजा है तो दूसरी तरफ अब वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अब आप कुछ फैक्ट के जरिए समझिए कि किस तरीके से पूरा मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है। दरअसल लखनऊ में बहुत ज्यादा बुलडोजर गरजा है। एक्शन में डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर चलाया गया। 240 चैम्बर और दुकानें गिरा दी गई हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और इसीलिए एक कार्रवाई की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है। लेकिन इसका लगातार वकील विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला, लेकिन वकील लगातार इस बात पर विरोध जता रहे हैं। अब सड़कों पर उतर आए हैं। डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर चलाया गया। करीब 240 चैम्बर ऐसे हैं जो तोड़ दिए गए। इसके अलावा 240 चैम्बर और दुकानें गिराने के लिए कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसके पहले नगर निगम ने भी एक नोटिस चस्पा किया था कि आप हटा लीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर चलाएंगे। 16 मई तक एक म्याद तय की गई थी, तारीख तय की गई थी कि अतिक्रमण हटाने का आपको समय सीमा हम देते हैं। कैसरबाग में जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन लिया गया। डीएम ऑफिस के बाहर भी अतिक्रमण हटाया गया और इसीलिए बुलडोजर एक्शन अभी भी लगातार जारी है। पुराना हाईकोर्ट परिसर के बाहर भी बुलडोजर चलाया गया और इसके अलावा 240 चैम्बर और दुकानें गिराने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। दरअसल कोलकाता में दंगे की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। कोलकाता में तनाव के बाद बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। सड़क पर नमाज रोकने के आदेश के खिलाफ हंगामा दंगा करने के लिए बाहर से लोग आए थे। पुलिस ने दावा किया है सड़क पर नमाज को लेकर पार्क स्ट्रीट इलाके में तनाव इस वक्त बना हुआ है। मुस्लिमों की उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। उपद्रवियों के पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। नमाज पर बवाल के बाद कोलकाता में भारी फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से सड़क पर यहां पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरीके की हरकत की और उसके बाद यहां पर व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। The main principle of our constitution for the people, of the people, by the people. जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो करेगा। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो आदेश करेगा, ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन ये करेगा। और बाकी कलकत्ता पुलिस का स्ट्रेंथ और मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब हम लोग विद इन 6 मंथ, अब देख लेना कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए। और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर OCIC से मुलाकात कीजिए। OCIC का
खिलाफ कुछ है तो डीसी का साथ मुलाकात कीजिए, डीसी का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। सीपी का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में सीओ में भेज दीजिए, सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हावड़ा में गर्जा शुभेंदु सरकार का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी बुलडोजर से कब्जे को हटाया गया है, तो एक के बाद एक अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब हावड़ा में शुभेंदु सरकार का बुलडोजर जा पहुंचा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। एक के बाद एक अलग अलग जगहों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और इसकी बानगी आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर का जो इलाका है, जहां पर बुलडोजर से जो अवैध कब्जा था उसे हटाया जा रहा है और शुभेंदु सरकार आने के बाद से तमाम बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। बंगाल में बदलाव की शुरुआत अब होने लगी है। सड़क पर नमाज वाले दिन अब खत्म हो गए, तो दूसरी तरफ अवैध कब्जे को भी लगातार हटाने की कोशिश यहां पर शुभेंदु सरकार कर रही है। अब आप कुछ फैक्ट के जरिए समझिए कि किस तरीके से बंगाल में और खास तौर पर आसनसोल के पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन किया है। तो दूसरे तरफ शुभेंदु का भगवा आगाज को भी आप समझिए, क्या शुरू हो गया है। जनता दरबार अब शुभेंदु अधिकारी ने शुरू कर दिया है और क्या खत्म हो गया है। अवैध लाउड स्पीकर जो पहले ममता सरकार में चलते थे उनको बैन कर दिया है और अब जनता दरबार की शुरुआत कर चुकी है। और इसी तस्वीर को आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी इनका नाम है, जो नए नवेले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अब इस जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसके बाद जनता क्या चाहती है उस पर मोहर लगाने की कोशिश भी करती है। लेकिन अवैध लाउड स्पीकर को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है शुभेंदु अधिकारी और इसीलिए उन्होंने अवैध लाउड स्पीकर और यहां पर नमाज को लेकर भी तमाम तरीके की जो चर्चाएं थी वो अब खत्म हो गई है। कोई भी नमाज सड़क पर नहीं पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन की भी पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ दूसरे तरफ अतिक्रमण का कब्जा जो लगातार किया गया था उसे एक के बाद एक हटाया जा रहा है। बुलडोजर के माध्यम से जितने अवैध कब्जे हैं लगातार शुभेंदु सरकार हटाने जा रही है। लेकिन लगातार इस वक्त सबसे ज्यादा योगी मॉडल की चर्चा है। बुलडोजर एक्शन के साथ शुभेंदु अधिकारी कोई भी इलाका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर अवैध कब्जा है। बंद मंदिर जो अब खुल चुके हैं, सड़क पर नमाज खत्म कर दी गई है। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, तो दूसरे तरफ शुभेंदु अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शुभेंदु ने भी अब योगी जैसे भगवा आगाज की यहां पर शुरुआत करती है, भगवा की शुरुआत करती है, क्योंकि लगातार सड़क पर नमाज पहले पढ़ी जाती थी। लेकिन अब दंगाइयों पर आइए, दंगाइयों पर प्रहार और एक्शन में शुभेंदु सरकार। बवाल कब हुआ? 15 मई 2026 की रात जहांगीर मोहल्ला आसनसोल में आपने देखा होगा किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर हंगामा हुआ था और मुस्लिमों की भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला भी यहां पर किया गया और पुलिस ने एक्शन लिया। 26 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, रिमांड पर 7 आरोपी, 19 को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इन्हीं दंगाइयों पर एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं कि अब दंगाइयों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी दंगा करेगा वो सीधे जेल में होगा। और इसीलिए इस पूरे मामले को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से बंगाल में एक के बाद एक घटनाएं होती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सख्त है, एक्शन मोड में है और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। मुस्लिमों की भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, 26 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन सब के बीच अब फिलहाल एक्शन में है शुभेंदु सरकार। और अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। ईंधन बचाने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी मुहिम मेरा भारत मेरा योगदान के तहत बड़ा कदम। आज मेट्रो से सफर कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, आज कारपूल कर रहे हैं दिल्ली के अधिकारी और आज से ही दिल्ली मेट्रो के फेरे बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री एक के बाद एक कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मेट्रो पर सवार करते हुए, मेट्रो का सफर करते हुए आपको नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी मेट्रो से अब ऑफिस पहुंच रहे हैं। साफ संदेश है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई है
और उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हर राज्य के कमोबेश मुख्यमंत्री अब नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली में मेट्रो सोमवार की भी शुरुआत हो गई है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जो एक संदेश है, जो उनकी अपील है देशव्यापी, उसकी ओर तमाम राज्य आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि ईंधन बचाना है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसी अपील का ध्यान रखते हुए आज मेट्रो में सफर किया। सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, यदि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को डालना शुरू करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बसेस का इस्तेमाल करें। हम सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा। आज हमने मेट्रो मंडे के नाते जो कॉल दी थी पूरी दिल्ली को, मैं, मेरे साथ में मेरे सभी साथी, मंत्री, विधायक, हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने कोशिश करी है कि आज का दिन हम मेट्रो से ट्रैवल करें या कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल ज़रूर हम करें। तो आज इसीलिए हम यहाँ मेट्रो से पहुँचे हैं और मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। मिल करके दिल्ली को और बेहतर करेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अक्सर ट्रैवल करता हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, लेकिन आज के एक अनुभव में एक जो अच्छी बात आज मुझे लगी वो है कि जब मैं पब्लिक से मिल रहा था, मेरे इलाके के बहुत सारे लोग मिले मुझे आज ये पहली बार ही पैसा पता चला है कि 15,000 लोग तो खाली रजौरी गार्डन से ट्रैवल करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग वो मिले, को कामों की बात कर रहा है, को कह रहा है मेरी सड़क बन के अच्छा हो गया जी हमारा। और दूसरा, ये लोग बहुत ऐसे मिले जो पहले गाड़ियों में ट्रैवल करते थे। उन्होंने बताया कि अब जब से हम मेट्रो में ट्रैवल करना शुरू हुए हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो गया, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और टाइमली पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी बहाने लोगों को एक मेट्रो का एक्सपीरियंस भी पता चला और बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंटली अब गाड़ियां त्याग कर मेट्रो पे आएंगे। देखिए, मेरा भारत मेरा योगदान जो है, इससे एक मैसेज तो गया है, दिल्ली के लोगों में भी गया है, पब्लिक के अंदर, और हमारे कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये समझ में आया कि हमें मैंडेटरी इन चीजों को करना है। तो छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बात होती है, बूंद बूंद से समंदर भरते हैं। देखिए, पूरे देश की जनता के ऊपर में प्रधानमंत्री जी की अपील का असर है और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई साइकिल से, कोई मेट्रो से, कोई देवी बस से, कोई पैदल, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। हम भी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, जनता पे असर पड़ रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, 1 महीने के बाद में दिल्ली में पेट्रोल डीजल की क्या बचत हुई, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आपको दी जाएगी। मगर आपने भी देखा होगा 4-5 दिनों से दिल्ली की सड़क के ऊपर में ट्रैफिक हमको कम दिखाई दे रहा है। वही हमको बताता है कि असर पड़ रहा है। तो ईंधन की बचत के लिए दिल्ली सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अब दूसरी तरफ महंगाई की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि करें तो क्या करें। पेट्रोल पर आइए, कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। दिल्ली शहर में 94.77 रुपए प्रति लीटर मिलता था, लेकिन अब यही पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहे हैं। और कितना बढ़ चुका है, यानी कि 3 रुपए प्रति लीटर इजाफा हुआ है। इसके अलावा कोलकाता पश्चिम बंगाल पर आइए, जहां पर 105.45 पहले मिलता था, अब 108.74 रुपए प्रति लीटर और 3.29% वृद्धि हुई है, यानी कि नई कीमतों के साथ। इसके अलावा मुंबई में 90.03% और अब 93.14% प्रति लीटर, 3.11% बढ़ चुका है पहले से। इसके अलावा पटना पर आइए, जहां पर 91.78% पहले मिलता था, लेकिन अब नई कीमत है 94.63 रुपए प्रति लीटर, 2.85% बढ़ चुका है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पर भी महंगाई की मार पड़ी है। 2 दिन में दो बार दाम बढ़ चुके हैं सीएनजी की। 15 मई को 2 रुपए किलो पहले महंगी होती है और उसके बाद 17 मई को एक बार फिर से 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हो गई है। 2 दिन में आप सोचिए 3 किलो रुपए प्रति सीएनजी महंगी हो गई, और 2 दिन में 3 रुपए किलो यहां पर अगर महंगी हो गई तो इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन भारत में महंगाई की मार को भी आप देख लीजिए।
अब तक क्या क्या महंगा हो गया है। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी पहले बढ़ चुकी है, 1 रुपए फिर से बढ़ चुकी है। दूध पहले बढ़ चुके हैं 2 रुपए प्रति लीटर। अमूल से लेकर मदर डेयरी तमाम कंपनियों ने दाम पहले से ही बढ़ा दिए। कमर्शियल गैस आपको याद होगा 993 रुपए पहले इजाफा कर चुकी है तमाम पेट्रोलियम कंपनियां। और सोने पर आइए जो 1,65,405 प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा है। चांदी भी नहीं रुक रही है, 2,99,900 रुपए प्रति किलोग्राम जा पहुंची है। दिल्ली एनसीआर सीएनजी का महंगा प्रहार देखिए। दिल्ली में 80.03 रुपए प्रति किलो सीएनजी अब कितने में है। नोएडा पर आइए 88.70 रुपए प्रति किलो, क्योंकि यूपी का इलाका है नोएडा, बेहद महत्वपूर्ण शहर है। गाजियाबाद में 88.70 रुपए प्रति किलो यहां पर सीएनजी मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब वैश्विक तेल संकट पर भी आप गौर फरमाइए, भारत पर किस तरीके से असर पड़ा है। तेल कंपनियों को घाटा यहां पर होने लगा है और ये प्रति महीना हो रहा है 30,000 करोड़ रुपए। ये बेहद महत्वपूर्ण समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 30,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम कंपनियों को, तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है प्रति महीना। और इसीलिए सिल्वर आयात पर भी आइए, अब नियम सख्त हो गए। सिल्वर इंपोर्ट पर नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं और इसीलिए चांदी बहुत ज्यादा महंगी भी हो रही है। फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित श्रेणी में यहां पर इसको रख दिया गया 99.9 या उससे शुद्ध सिल्वर बार दायरे में रख दी गई है। आयात के लिए अब लाइसेंस आपको लेना होगा। अगर आप सिल्वर खरीदते हैं तो आपको अब लाइसेंस लेना होगा और इसीलिए अब सख्त नियम कर दिए गए। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। तमाम बड़े फैसले सिल्वर को लेकर लिए गए। अप्रैल में चांदी का आयात दोगुना से ज्यादा बढ़ चुका है, दोगुना से ज्यादा आयात बढ़ चुका है। सोना कितना महंगा हो गया, सोने पर गौर फरमाइए। दिल्ली पर आइए 1,48,660 22 कैरेट गोल्ड का ये हम आपको रेट बता रहे हैं। 24 कैरेट पर आइए 1,62,000 से ज्यादा पहुंच गया है। जयपुर में यही 1,48,000 22 कैरेट का सोना मिल रहा है। 1,62,000 24 कैरेट का गोल्ड यहां पर जयपुर में मिल रहा है। लेकिन अब क्या महंगाई का बम एक बार फिर से फूटेगा। माल ढुलाई भी महंगी हो जाएगी क्योंकि जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल पर असर पड़ा है और इससे अब कार बाइक से दफ्तर जाते हैं तो लोगों का खर्च बढ़ने लगा है और इसीलिए लगातार ये सवाल अब उठने लगे हैं। ऑटो, टैक्सी, कैब भी महंगा हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बस का किराया लगातार क्या आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। क्यों महंगाई हो रही है। पश्चिम एशिया में जारी जो जंग है उसको लेकर यहां पर चर्चा तेज है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ चुकी है और इसीलिए सबसे ज्यादा यहां पर बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। दूसरे तरफ पश्चिम एशिया में जारी जो जंग है सबसे बड़ी वजह महंगाई की बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सप्लाई चेन का बाधित होना, ये तमाम फैक्टर हैं जो महंगाई लगातार जो बढ़ रही है उसके पीछे की वजह बताई जा रही है।